बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम दो ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट वन ऑपरेशन है यूनिटरी ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, यूनिटरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि सिर्फ सिंगल नंबर पर अप्लाई हो, जैसा कि स्क्वायर रूट फंक्शन। हमने 5 का स्क्वायर ले लिया, सिंगल नंबर पे हमने स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई किया, तो ये एक यूनिटरी ऑपरेशन है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल अगर हम इसकी लें, अगर हम 7 का स्क्वायर ले लें तो ये भी हमने एक सिंगल नंबर के ऊपर स्क्वायर ले लिया, तो ये भी एक यूनिटरी ऑपरेशन है। स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, बाइनरी, बाय मीन्स 2। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा ऑपरेशन जो दो नंबर्स पर अप्लाई होता हो, जैसे कि 3 और 7 को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन में 3 और 7 की जगह 3 और 7 के दरम्यान में जो प्लस है वो माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो हमें मालूम हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाने बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में से सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एडिशन में सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है कोलिजियन प्रॉपर्टी। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि a + b फॉर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल a and b आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स, ये जो उल्टा a का सिंबल होता है इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। ये स्टेटमेंट दरअसल कहती क्या है, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस स्टेटमेंट के मुताबिक a और b दो रियल नंबर्स हैं, तो 2 और 7 हमने दो रियल नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम 2 और 7 का सम करें तो जो सम में हमारे पास आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो 2 + 7 = 9 विच इज अगेन एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट, आई होप तो आपको कोलिजियन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की समझ आ गई होगी। आइए मल्टीप्लिकेशन में कोलिजियन प्रॉपर्टी को देखते हैं। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में कोलिजियन प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी कि a और b का प्रोडक्ट रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a and b आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगेन 2 और 7 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कंडीशन के मुताबिक, प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो जो आंसर हमारे पास हासिल होगा वो भी अगेन एक रियल नंबर ही होगा। तो 2 × 7 = 14 जो कि एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोलिजियन प्रॉपर्टी की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है कि a + b = b + a फॉर ऑल a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि a और b अगर दो रियल नंबर्स हों तो a + b अगर हम लेफ्ट साइड पे करें और राइट साइड पे b + a करें तो हमारे पास दोनों के आंसर इक्वल्स आने चाहिए और रियल नंबर्स भी होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। फर्स्ट करें 2 और 3 हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं। अगर हम 2 + 3 लेफ्ट साइड पे करें और 3 को राइट साइड पे पहले रख के 3 + 2 करें तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए, 5 = 5 जो कि एक रियल नंबर भी है, और इस तरह हमारी कंडीशन भी पूरी होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। आइए अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की एडिशन से मिलती जुलती है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने एडिशन के साइन हटाकर मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा देने हैं या इनको प्रोडक्ट की सूरत में लिख देना है। अब a × b, ab = ba फॉर ऑल a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन हमने दो रियल नंबर सेलेक्ट किए 2 और 3। इस दफ़ा हम उन दोनों को ऐड करने के बजाय हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 = 6 and 3 2 = 6 जो कि अगेन रियल नंबर भी है और हमारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी।
आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि तीन रियल नंबर हों ए, बी और सी। अगर हम ब्रैकेट में a प्लस बी लिखें और फिर उन दोनों को ऐड करने के बाद उनको c से ऐड कर दें, और राइट साइड पे अगर हम ब्रैकेट में b प्लस सी लिखें और b प्लस सी को ऐड करने के बाद हम उसको a से ऐड करें, तो हमारे दोनों साइड्स के आंसर्स इक्वल आने चाहिए। और कहता है कि फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स अगेन हमने 2, 3 और 5, इस दफ़ा हमने 3 रियल नंबर्स को लेट किया और ये तीनों की तीनों रियल नंबर्स हैं। अब इन तीनों पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 2 और 3 को ब्रैकेट में ऐड करेंगे और बाहर 5 को ऐड करेंगे इनके साथ। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद 2 को हम ऐड करेंगे और ब्रैकेट में हम 3 प्लस 5 लिखेंगे। स्टूडेंट अब जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और राइट साइड पे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 2। हमारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और जो हमारे पास 10 आया वो अगेन एक रियल नंबर हासिल हुआ। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको एडिशन लॉज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आसानी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आपने सिंपली ये करना है कि एडिशंस के साइन हटाकर आपने सिंपली इनको प्रोडक्ट की सूरत में लिख देना है। अब ए बी का प्रोडक्ट लेने के बाद हम इसको सी से मल्टीप्लाई करें और फिर राइट साइड पे हम ए बी सी का प्रोडक्ट लेकर उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हासिल होना चाहिए। और कहता है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसके एग्जांपल देखते हैं। अगेन हमने वही 3 रियल नंबर सेलेक्ट किए हैं। अब इन तीनों को हम ऐड करने के बजाय हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a और b यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद c यानी कि 5 को बाहर मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पे सबसे पहले b और c यानी कि 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 6 एंड 6 5 30। इसी तरह 3 5 15 एंड 2 15 30। 30 इज इक्वल टू 30। हमारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और 30 एक रियल नंबर है। अगेन हमने प्रूफ कर दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम एडिशन की देखेंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी अब होती क्या है हम ये देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके बुक में जो स्टेटमेंट लिखी है उसके मुताबिक वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स एडिशन में हमारे पास जो रियल नंबर होता है वो 0 होता है। वो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? स्टूडेंट्स कहलाएगा इस वजह से कि अगर 0 को हम किसी नंबर से भी ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर वही आना चाहिए। स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम कोई भी किसी भी रियल नंबर में कोई ऐसा डिजिट ऐड करवाएं, क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहती है कि आप किसी भी रियल नंबर के साथ कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करवाएं कि हमारे पास आंसर वही रियल नंबर आ जाए। यानी कि मैं आपके से पूछूं कि 7 के साथ में कौन सा रियल नंबर ऐड करवाऊं कि आंसर 7 ही आए। अब जाहिर है आप यही कहेंगे कि 0 ऐड करवाने की सूरत में हमारे पास आंसर 7 ही आएगा। तो इस वजह से सारे रियल नंबर्स के साथ अगर हम 0 का ऐड करें तो हमारे पास वही रियल नंबर हासिल होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। आइए अब इसकी कंडीशन देखते हैं। स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन है कि a + 0 इज इक्वल टू a, और अगर 0 + a करें तो भी वो a के ही इक्वल होगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल बहुत आसान है, आप अपने तौर पर कीजिएगा कि आप 7 को ही ऐड कर दें 0 से तो आपके पास 7 ही आएगा। जब फिर आप 0 को ऐड कर दें 7 से आपके पास 7 ही आएगा। इन दोनों केसेस में हम 7 को 0 से ऐड कर रहे हैं और आंसर वही आ रहा है, तो इस वजह से 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स जरा आप सोचिए कि एडिटिव आइडेंटिटी में हमने ऐड करवाया, ऐसा कौन सा रियल नंबर ऐड करवाएं कि हमारे पास आंसर वही रियल नंबर आ जाए, तो वो 0 था। अब मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स
ऐसा कौन सा रियल नंबर हम मल्टीप्लाई करें किसी दूसरे रियल नंबर के साथ कि हमारे पास वही रियल नंबर्स आ जाए। यानी कि मैं वही एग्जांपल आपसे लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 रियल नंबर है, अब आप ऐसा कौन सा रियल नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर वही आएगा? जी, द आंसर इज 1। 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर वही रियल नंबर आएगा। आपकी बुक भी यही कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी वजह से ही हम 1 को जिस भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही रियल नंबर आता है। तो इसका मतलब 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइए अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 1a, और फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स 1 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर a ही आया, a रियल नंबर होगा। इसका मतलब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइए स्टूडेंट्स अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एडिशन की, जो है एडिटिव इनवर्स। एडिशन में अब इनवर्स क्या होता है, इसकी सबसे पहले स्टूडेंट्स अगेन इसकी भी बुक में एक कंडीशन गिवन है, वो हम देखते हैं कि वो कहता है कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। स्टूडेंट्स एडिशन में अगर मैं आपको कहूँ कि +3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आई होप सो कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे कि +3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। द आंसर इज करेक्ट, -3 ही होगा। किसी भी रियल नंबर्स का अगर मैं आपको इनवर्स कहूँ एडिशन में, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स का अगर इनवर्स लेना हो तो हम सिंपली माइनस लगा देंगे। यानी कि अगर +3 है तो -3, +10 है तो -10, +20 -20। इसी तरह बुक में हमें जो कि स्टेटमेंट गिवन है वो कहता है कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a कोई भी रियल नंबर हो तो उसके लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी -a एग्जिस्ट करेगी जो कि उसका इनवर्स होगा। यानी कि -a का इनवर्स कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हम एडिशन में इनवर्स ले रहे हैं। इसकी अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी में कहता है कि a प्लस a इनवर्स, यानी कि हम a इनवर्स अगर यहाँ पर a की जगह 3 हो तो हम 3 -3 उसका इनवर्स होगा। स्टूडेंट्स कहता है कि a प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू 0, और अगर हम a इनवर्स को a से ऐड कराएं तो भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का अगर हम एडिटिव इनवर्स लें तो वो -3 होगा। सिंपली हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम 3 को उसके इनवर्स से ऐड करें तो भी हमारे पास 0 आएगा, या उसके इनवर्स को 3 से ऐड करें तो भी हमारे पास 0 ही हासिल होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। आइए अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आपको मैट्रिसेस के चैप्टर में मैं बखूबी आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। आइए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। स्टूडेंट्स फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, स्टूडेंट्स नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स अब 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a रेज़ टू द पावर -1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूँ कि 3 का इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स इनवर्स का मतलब ये होता है कि अब देखिए एडिशन में हमने a एक रियल नंबर था, हमने इसको इनवर्स से उसको ऐड किया तो आंसर 0 आया। मतलब इनवर्स एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसको हम उस रियल नंबर गिवन रियल नंबर से ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। अब क्या हम मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास 3 हो तो हम 3 को -3 लिखेंगे और कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लिकेशन में चूँकि मल्टीप्लाई करके हमने उनको 0 के इक्वल प्रूव करना है, एडिशन में हमने ऐड करके प्रूव किया,
लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई करके प्रूव करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे जवाब दे देंगे कि 1/3। और 1/3 को हम अगर 3 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो 3 के ऊपर मैं -1 भी लिख सकता हूँ। तो वो यही कह रहा है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर इज एक्स्ट्रा यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स, और ए इनवर्स कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। आइए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय मिस्टेकन ए नहीं लिखा गया, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल हमारे पास आई 3 एक रियल नंबर हम लेते हैं और देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/3 आता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने करना क्या है कि 3 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास आंसर दोनों सूरतों में 1 आना चाहिए। स्टूडेंट्स अब 1 कैसे आएगा? अब जानते हैं कि ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा अपने इनवर्स से तो 3 को कट कर देगा, तो हमारे पास खाली आंसर 1 बच जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पर जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 को कट करेगा, अगेन हमारे पास आंसर 1 ही बच जाएगा। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी प्रॉपर्टी को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज एंड होती है सिर्फ एडिशन की। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज हमारे पास स्टिल अभी 2 पड़ी हैं। आइए अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर और मल्टीप्लिकेशन की इन 2 प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो मल्टीप्लिकेशन में हम दूसरी जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी करेंगे एडिशन के ऊपर, यानी कि ओवर एडिशन। तो आइए हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कहता है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी और सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखते हैं। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए हमारी प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स अब ये देखिए ये ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, उसने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर है बी प्लस सी, यानी कि ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि पहले ऐड होंगे और फिर मल्टीप्लाई होंगे, और इसको वो इक्वल लिखता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए सी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी ओवर एडिशन के लिए। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम पहले ए और बी को अंदर ऐड करें और इसको बाहर सी से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी पे को में हमने बी प्लस सी को ऐड किया और बाहर सब ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने ए को प्री मल्टीप्लाई किया। इस प्री मल्टीप्लिकेशन को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लेफ्ट से रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी प्लस सी जब ऐड होगा तो हमने ए को लेफ्ट से अंदर ऐड किया। और नीचे वाली प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? जी आप समझ के, जी नीचे वाली प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रीजन अगेन वही है क्योंकि हमने सी को इस दफ़ा राइट से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आइए अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हम 3 रियल नंबर्स लेट कर लेते हैं 2, 3 एंड 5। अब हम इनमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की 2 और अंदर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब लेफ्ट साइड पे जब 3 प्लस 5 होगा तो 8 होगा और 2 8 दा जी स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और राइट साइड पे 2 3 दा 6 प्लस 2 और 5 दा 10। 2 8 दा हमारे पास होता है 16 एंड 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इज इक्वल टू 16। हमारी ये प्रॉपर्टी बात आसानी सेटिस्फाई हो गई।
फ्रेंड्स आई होप तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की समझ आ गई होगी। आइए अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन क्या है। जी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगेन हम 3 रियल नंबर्स लेट करेंगे ए, बी और सी जो कि रियल नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। आप में से बहुत स्टूडेंट्स पहले ही समझ गए होंगे कि हमने सब करना क्या है। हमने करना ये है कि जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब एडिशन पढ़ के आए हैं, उसमें एडिशन के साइन से अब हमने एडिशन के साइन हटा के सब्ट्रैक्शन के साइन लगा देने हैं कुछ इस तरीके से। a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। और पहली प्रॉपर्टी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और दूसरी प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। स्टूडेंट्स आप वजह भी सुन लीजिए कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस वजह से है क्योंकि हमने ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस वजह से है क्योंकि हमने सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये नाम आप याद रखिएगा, आपको एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं। हम अगेन मूव करते हैं एग्जाम्पल की जानिब। अगेन हम 3 रियल नंबर सेलेक्ट करेंगे 2, 3 और 5। स्टूडेंट्स वही रियल नंबर हैं, अब हम इनको इस प्रॉपर्टी पर अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में 3 माइनस 5 है, और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 3 और 5 जब होंगे माइनस, तो चूंकि माइनस का साइन कैपिटल डिजिट के साइड है 5, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, और 2 3 जा 6 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जा माइनस 10। अब 2 माइनस 10 जा माइनस 4 एंड 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। हमारी ये प्रॉपर्टी भी आसानी सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज और रियल नंबर खत्म होती हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। आइए अब एक्सरसाइज में रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने स्टेटमेंट्स में बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब इस पार्ट में देख सकते हैं कि इस पार्ट में 2 रियल नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो स्टूडेंट्स ऐसी एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम सिर्फ 2 रियल नंबर्स को लेफ्ट और राइट साइड पे उनकी पोजीशंस बदल कर ऐड करते थे और हमारे पास आंसर सेम आता था, और जो आंसर आता था वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता था। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल कीजिए वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। स्टूडेंट्स एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड फॉर ऑल a एंड b आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये वही प्रॉपर्टी है, जरा आप मैच करें, क्या ये वही प्रॉपर्टी नहीं? द आंसर इज यस, ये वही प्रॉपर्टी है। तो हम जैसे एज इट इज लिखेंगे कि कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारे पास इस दफा एडिशन की जगह 3 रियल नंबर्स को प्रोडक्ट की सूरत में लिखा गया है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब आप बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम 3 रियल नंबर्स को अगेन लेफ्ट और राइट साइड पर उनकी पोजीशंस चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करवाते थे और हमारे पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता था, और वो भी एक रियल नंबर ही होता था। स्टूडेंट्स जी आप में से कुछ बच्चों को मालूम हो गया होगा कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो तो ए और बी के प्रोडक्ट को हमने सी से मल्टीप्लाई किया और बी और सी के प्रोडक्ट को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ए बी और सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ अपने आंसर में इतना ही लिखेंगे कि ए के दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे ये 2 पार्ट्स क्लियर हो गए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो है पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में हम
7 को मल्टीप्लाई से कर रहे हैं 1 से और हमारे पास आंसर भी 7 ही आ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स 7 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से और हमारे पास आंसर 7 ही आ रहा है। मैंने आपको जब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो बहुत डिटेल में इसको बताया था कि 1 क्या कहलाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि अगर हम 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, अगर 7 की जगह 8 होता तो हमारे पास आंसर में 8 आता। तो अगर हम किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही रियल नंबर हासिल होता है। तो 1 हमारे पास कहलाता है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की स्टेटमेंट याद हो तो वो कुछ इस तरीके से थी कि a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a एंड 1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a वेयर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये वही प्रॉपर्टी है। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि 7th वन पार्ट है। स्टूडेंट्स इसमें 5 को हम इसके इन्वर्स से ऐड कर रहे हैं और हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो सबसे पहले तो कंफर्म कर लें कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि इस दरम्यान में पॉजिटिव का साइन है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने सोचना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी एडिशन की जिससे हम इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई इसके इन्वर्स से ऐड कर दें, हमारे पास 0 आंसर आ जाए। स्टूडेंट्स इन्वर्स का वर्ड मैंने यूज़ किया तो इससे आपको मालूम हो ही गया होगा कि ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो हम रिकॉल भी कर लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी और यही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रही है। तो सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स। आइए स्टूडेंट्स अब इसका एक और पार्ट देखते हैं। इसका एक और पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 8। अब 7 को हमने 1/7 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर 1 आया। इसके सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्या 1/7 7 का इन्वर्स है? जी बिल्कुल आप कहेंगे है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या 1/7 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? तो आंसर इज यस, अगेन यस। ऑफ कोर्स ये नजर भी आ रहा है कि 1/7 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी जरा रिकॉल कर लें कि a मल्टीप्लाई बाई 1/a इज इक्वल टू 1 एंड 1/a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 1। दोनों सूरतों में आंसर 1 आता था और 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 1 ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हमारे पास। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की जो प्रॉपर्टी जो पार्ट्स रह गए हैं वो है इक्वलिटीज़ की और इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। वो अभी आप फिलहाल रहने दें। हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम उसके 2 या 3 पार्ट्स जो बच गए हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की हमें स्टेटमेंट जो गिवन है वो कहता है फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। स्टूडेंट्स अब उसने हमें एक पार्ट दिया 3 + 3 × y - x और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके बता दिया है। उसने सिंप्लीफिकेशन पूरी इस क्वेश्चन की कर दी है और वो कहता है कि सिर्फ आप बताएं कि इस एक स्टेप पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी गिवन थी वो है हमारे पास 3x + 3y - x। स्टूडेंट्स अब आप ज़रा सोचिए 3x को ज़रा भूल के कि 3y - 3x। स्टूडेंट्स 3y × y - x ये हमें जाहिर हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन की 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दूसरी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम 3 को उनके जो माइनस है उनको माइनस करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। द आंसर इज यस ऑफ कोर्स। तो स्टूडेंट्स अब इसका अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो हम लिखते थे a × b - c, तो हम लिखते थे इसके इक्वल में ab - ac।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह ही हम अब इसको खोलेंगे, 3x एज इट इज आएगा और हम 3y माइनस 3x लिखेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम साथ में लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स अब आप जरा बताइए कि यहाँ इस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। जी स्टूडेंट्स मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है एडिशन के हिसाब से। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लग रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जरा सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, 3 और 3। एक ही रियल नंबर है, उसको 3x से एक मरतबा 3x पॉजिटिव है, एक मरतबा 3x नेगेटिव है और एक मरतबा 3y है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर के हिसाब से, एडिशन के हिसाब से ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे क्या, हम नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ एज इट इज 3x माइनस 3x प्लस 3y लिखेंगे। अब आप जान चुके कि 3x और माइनस 3x, स्टूडेंट्स 3x पॉजिटिव है और माइनस 3x क्या 3x का इन्वर्स नहीं। हमने एडिशन में पढ़ा था कि अगर माइनस 3 होगा तो हाँ, अगर 3 होगा तो इसका इन्वर्स माइनस 3 होगा। इसी तरह यहाँ पर 3x है तो इसका इन्वर्स माइनस 3x है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी हुई एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अब 3x से जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0 प्लस 3y। अब हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में कि हम किसी भी रियल नंबर को अगर 0 से ऐड करवा दे तो हमारे पास आंसर वही रियल नंबर आता है, तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो इस केस में हमारी वही बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी। और स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास 3y आएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हमने सारी प्रॉपर्टीज बताई थी और हमने एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज बता दी। स्टूडेंट्स आई होप तो कि आपको ये प्रॉब्लम बआसानी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज के इस प्रॉब्लम के साथ हमारे इस लेक्चर का भी इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद कॉन्सेप्ट्स और इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।